क्या कारण है कि लोग आजकल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं? महिला की प्रॉब्लम नहीं है, कपल की प्रॉब्लम है। पुरुषों की भी आज लाइफस्टाइल पुरुषों का ज्यादा खराब है महिलाओं से। आईवीएफ एक्चुअली है क्या, थोड़ा समझाएंगे आप? बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। मेल स्पर्म को और फीमेल कैट को कैसे मिलाया जाता है? कि मैं नहीं चाहता ज्यादा पेशेंट है, मैं चाहता हूँ पेशेंट सही समय पे आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा सक्सेस भी जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना बेटर दिखाएंगे। मृत्यु दर और जन्म दर सेम होनी चाहिए। सेम तो होते ही नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है तो हमारे पास सोल्यूशंस तो हैं हर प्रॉब्लम के लिए। जब आप कहते हैं ना कि सोल्यूशन नहीं होंगे, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं धूम्रपान नहीं करता, मैंने दारू को आज तक हाथ नहीं लगाया है, ऐसा नहीं मिलता। जैसा ऐसा नहीं मिलता है। शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी, शाहरुख खान, सोहेल खान, सिंगल मैन की तो बात ही नहीं करता मैं, करण जौहर, तुषार कपूर, सबने सरोगेसी करा रखी है। तो मेरी शक्ल, मेरी बातें, मेरी आंखें, मेरा कान, तो जो जेनेटिक्स है वो स्पर्म और एग के अंदर है। आईवीएफ में मतलब क्या खर्चा आ जाता है नॉर्मली? नॉर्मल आईवीएफ में आपका 2 से 2.5 लाख का खर्चा आ जाता है। माय मदर इज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर रीटा बख्शी। जो कपल बहुत परेशान है, अचानक वो आपसे मतलब भगवान का दर्जा देती हैं आप। पहले तो दुख होता है कि चलो पैसा लग रहा है, बट अगर जब बच्चा हाथ में आता है ना, खुशी आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो जो मास्टर कार्ड वाली ऐड आती थी ना, देयर आर सम थिंग्स मनी कैन बाय, एवरीथिंग एल्स इज मास्टर कार्ड, इट्स प्राइसलेस। में हम मात्र 50 से 60 हज़ार के अंदर साल में 20 से 30 आईवीएफ लॉन्च करते हैं। कहते हैं दुनिया में मां बनने का एहसास सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कई बार कुछ परिवारों के लिए यह सफर आसान नहीं होता। उम्मीद की डोर टूटने को लगी रहती है और समाज के ताने उस दर्द को और बढ़ा देते हैं। पर ऐसे ही अंधेरे रास्तों पर कुछ लोग उम्मीद का दिया बनकर आते हैं। आज इस स्टूडियो में हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने हजारों महिलाओं को एक जीवन दान दिया है। महिलाएं भगवान का रूप उन्हें मानती हैं, जो देश के कोने कोने में सूनी गोदियों को भरने का जरिया बने हैं। जी हाँ, हमारे साथ देश के जाने माने आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर सार्थक बख्शी जी मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सार्थक जी, हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम्स हैं, बांझ हो जाती हैं जिन्हें कहते हैं शुद्ध भाषा में। मतलब ये मिलावटखोरी के कारण हो रहा है, एनवायरमेंटल कोई इशू है? क्या कारण है कि लोग आजकल बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैं पहले एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि महिला की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेल की प्रॉब्लम भी है। यस, एक कपल की प्रॉब्लम है। पुरुषों की भी इनफर्टिलिटी 50% आज पुरुषों की वजह में है। अच्छा। अगर ये एक जो मिसकंसेप्शन है, ये एक भ्रांतियाँ हैं कि भाई सिर्फ महिला के चक्कर में है, तो ये बहुत गलत है। लाइफस्टाइल डिजीज़ है और आज लाइफस्टाइल पुरुषों का ज़्यादा खराब है महिलाओं से। जी। तो रीजंस अनगिनत हैं, बहुत है। पिन पॉइंट करना, जैसे हर बीमारी बढ़ रही है, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, न्यूरो, कार्डियो, लोगों के बुढ़ापे, मतलब बैक पेन, नी पेन, हर चीज़ बढ़ता जा रहा है। तो किसी चीज़ का तो डायरेक्ट कॉज होता है। जैसे आप धूम्रपान बहुत करते हैं तो लंग कैंसर एक डायरेक्ट कॉज है। पान, गुटखा ये सब खाते हैं तो ओरल कैंसर एक बिल्कुल डायरेक्ट कॉज है। बट जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए कि आज आपके हेयर लॉस क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, आपका दांतों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। एंड लाइफस्टाइल का मतलब कोई एक चीज़ नहीं कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आप खाना सही खाते हैं या स्ट्रेस नहीं लेते हैं। लाइफस्टाइल इज़ सो मेनी थिंग्स। फेस पे क्या केमिकल लगाया, क्या नहीं लगाया, आपने नेल पॉलिश लगाई, नेल पेंट लगाया, रात को कितने बजे सोए, सुबह कितने बजे उठे, बिना खाली पेट सोए हैं या 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले खा के सोए हैं, तो उसका डाइजेशन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। लैपटॉप को गोदी में रख के करते हैं या नहीं पहन के बैठ रहे हैं, अंडरवेयर कितना टाइट पहना है, नहीं पहना है, ये सब फैक्टर मैटर करता है। सब फैक्टर, मैं वही सारे फैक्टर्स बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट फैक्टर है कि मान लीजिए मैं स्विट्जरलैंड में भी हूँ, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, बहुत क्लीन इन्वायरमेंट है, बट मैं कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करता हूँ, केमिकल से एक्सपोज हूँ या हैजर्डेड कंपाउंड के साथ हूँ, तो फ़र्क पड़ जाएगा। इंडिया में तो उल्टी है कि पोल्यूशन ऑलरेडी ज़्यादा है, हीट ऑलरेडी ज़्यादा है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 25 तरह के अलग अलग कारण हैं कि जिससे को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। एंड इनफर्टिलिटी की सबसे बड़ा कारण है कि कोई चेकिंग नहीं है, कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई नहीं है। इनफर्टिलिटी कब हिट करती है किसी को? आज मियाँ बीबी कपल अब रेडी हैं बच्चा करने के लिए। शायद ये 35 साल की उम्र में हो, शायद 37 साल की उम्र में हो, शायद 30 साल की उम्र में हो। अब हम ट्राई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ हमारे में प्रॉब्लम है या नहीं।
बाकी जो है वो दिख जाता है। स्किन में कोई प्रॉब्लम होगी Exactly. तो दिखाई देगी, दर्द हो रहा है पेट में तो पेट खुद बोलेगा, Exactly. आपका कहीं और जगह कोई प्रॉब्लम होगी तो सब दिख रहा है, ये पता लग रहा है, या बॉडी आपको अंदर से बुलाएगी। बट IVF या इनफर्टिलिटी के अंदर सीमेन एनालिसिस आप कराओगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है हमारे में प्रॉब्लम नहीं है। गर्ल्स अपनी एग की टेस्टिंग या वो सब कराएंगी नहीं, क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड कराएंगी नहीं, तो उनको भी नहीं पता लगने वाला। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि IVF या इनफर्टिलिटी की कोई टेस्टिंग चेकिंग कोई सोच नहीं सकता कि हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं मतलब जागरूकता की भी कमी है ना लोगों में, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इज़ वेरी हाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में जब महिलाएं और पुरुष जब इतने सक्षम होते थे कि 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करते थे, आजकल देखो एक बच्चा पैदा करने के बाद सेकंड बच्चे का नंबर नहीं आ पा रहा है। कई लड़कियां और लड़कों को तो ये अब निराशा है कि बच्चा पैदा करने में 5-5, 6-6 साल लग गए। तो कहीं ना कहीं रीज़न माना जा सकता है कि आजकल के युवा लेट शादी कर रहे हैं। क्या ये फैक्टर हो सकता है? एज इज़ द नंबर 1 फैक्टर। आपने अच्छा। बिल्कुल सही पकड़ा कि एज सबसे बड़ा है। 5-6 बच्चे जब होते थे तो शादी 16 साल में हो 16 साल जाती की उम्र में होती थी, या थी। 18 में हो जाए, या 19 साल से औरत गर्भवती होना शुरू हो जाती बिल्कुल थी। सही बात है। फिर वो 30-35 साल तक गर्भवती चलती रहती थी। 5-6 या 10 बच्चे भी होते थे, Exactly. 12 भी हो जाते थे, जो भी होता था, बिकॉज जितनी कम उम्र फर्टिलिटी लेवल उतना हाई, बिल्कुल इन्वर्सली Exactly. प्रोपोर्शनल है। उम्र बढ़ती रहेगी, फर्टिलिटी लेवल कम होता रहेगा। तो जब जो जितना जल्दी शुरू कर दे, जैसे आप कहते हैं ना 22, 24, 25 साल में आपकी फर्टिलिटी लेवल्स पीक पर हैं, अच्छा, और उससे पहले। बट क्योंकि अब समाज बड़ा हो गया है, उद्धार हो गया है, विमेन आर मोर इंडिपेंडेंट, दे आर मोर अब एम्पावर्ड। बात करने लग गई हैं लड़कियां। उनको देखिए करियर का चॉइस, मैं बिल्कुल ओके हूँ कि उनको करियर बनाना है, उनको भी काम करना है, सब करिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सही चीज़ का सही समय है। कि Exactly. ये नहीं है कि मैं अपनी बॉडी में सोचूं कि मुझे बच्चा आज मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो अब कर लूंगा, वो आपकी शायद बॉडी ना लाओ। Exactly. आप आज मेंटली ओके हो कि हाँ अब मैं मेंटली रेडी हूँ, तो ये जो मेंटल और फिजिकल का बैरियर है ना, ये खत्म करना है। तो एग्जैक्टली क्या मतलब एज क्या होनी चाहिए शादी की कि बच्चा कोई ऐसे आसानी नहीं। से बहुत पैदा- बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चे करने की उम्र क्या है। देखिए आज के दिन में बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो सही गया, बात ठीक है। है। पहले चाहे 5, 6, 7, 8 होते थे तो सब एक दूसरे मिल बांट के बढ़ जाते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी। जॉइंट फैमिली। इट इज़ वेरी क्लियर, और मैं सबको से बोलता हूँ कि देखिए आज सबकी एक मटेरियलिस्टिक नीड्स है, विच इज़ वेरी ओके। कोई मियाँ बीवी जब शादी करते हैं या कोई कपल जब बनता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यार लेट अस बी फ्रेंड्स, एक Exactly. कंपेनियन बने, उसके लिए कुछ साल चाहिए। उस कंपेनियन के बाद सेकंड प्रायोरिटी आती है एक घर हो हमारा, एक छत हो हमारे ऊपर। जी, तीसरी प्रायोरिटी आती है गाड़ी हो। चौथी प्रायोरिटी आती है कि ट्रैवल करे साथ में, हर साल कोई 2-4 सही बात है। वेकेशन। इन सब प्रायोरिटीज़ के बाद 5वां आता है कि चलो अब हम फैमिली कंफर्टेबल वाले रेडी हैं, अब हम एक बच्चे या फैमिली प्लानिंग ही शुरू करेंगे। तो प्रायोरिटीज़ की जितनी माध्यमता के हिसाब से देखिए कितनी नीचे है। 5 साल गुजर गए, 6 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, और जब वो सोचते हैं तब वो होता नहीं है। एंड ये सबसे बड़ा इसका प्रक्रिया का कारण है क्योंकि 10,000 5,000 साल से बच्चे होते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, होते ही जा रहे थे। तो सबसे पहले किसी को ये लगता ही नहीं है कि ये मेरे साथ हो सकती है प्रॉब्लम, कि मेरे साथ क्यों होगी। एग्जैक्टली, बच्चे तो होते ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। मतलब कोई जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है Exactly. या एडम एंड ईव की बात होती है, अरे भाई बच्चे कितने सालों से ना आ सिर्फ रहे हैं। इंसान कर रहा है, जानवर भी तो- बच्चे पैदा कर रहा है। तो अपने आप के साथ ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन अच्छा, है। मेरा एक थोड़ा फनी सा सवाल है कि इंसानों में इनफर्टिलिटी हो रही है, जानवरों में होती है क्या? बहुत। अच्छा, ऐसा भी होता है जानवर बच्चे पैदा करने में? जानवरों के भी IVF होते हैं। अच्छा, आज आपको अगर पता हो तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बोवाइन इंडस्ट्री, स्पेशली काऊ और बुल की। Okay. बिकॉज इंडिया में तो चल ही रहा होता है, बट स्पेशली बुल्स, मतलब भैंसें जो हैं लेके आई जाती हैं, फॉरेन वाली भैंसें होती हैं, उनका सीमेन निकाला जाता है गाय के साथ, जो IVF का प्रोसेस है इनका भी मतलब टेस्ट ट्यूब भी एकदम पूरा होता अच्छा। है, सेम इनका प्रोसेस होता है। तो इनमें क्या मिलावट हो रही है, क्या प्रदूषण इफेक्ट कर रहा है? इनके साथ भी हो रहा है। अच्छा। आपको बेटर ब्रीड चाहिए, दूध देती गाय बेटर हो, Okay, स्ट्रॉन्गर बुल हो। जैसे कहते हैं ना कि भैंस आई है, सीमेन बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बुल लेके आए हैं, उसकी पावर ज़्यादा है, तो गाय
गाय की भी बहुत वैरायटी वो तो होती है, क्रॉस ब्रीड्स वगैरह होती हाँ, हैं। तो उस तरीके से कि हमें अब प्योर ब्रीड चाहिए, जो कहीं पे बाहर फॉरेन मीट के लिए कर रहे हैं, इंडिया में बेटर दूध के लिए कर रहे हैं, तो अलग अलग कारण है जिससे चलिए हो रहे हैं। एक बात और कि जैसे कि कई सारी महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं जो चाहते हैं कि चलो बच्चा पैदा करें, लेकिन बच्चे हो नहीं पा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आईवीएफ ही एक लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन? नो नो नो, बिल्कुल सही बात आपने पूछी। आईवीएफ वन ऑफ द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें And- आयुर्वेदिक यूनानी भी हो सकते हैं। नहीं, वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो वी आर एलोपैथिक प्रैक्टिस। नहीं, लेकिन वो दावा करते हैं इस चीज का कि भाई हमारे पास आओ, बच्चा पैदा हो जाएगा। सब झूठ है, देखिए सब अच्छा। झूठ है, सब दावा तो आईवीएफ भी नहीं कर सकता। आज अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो भी गलत दे रहा है। अच्छा, तो दावा जो कर रहा है वो लाइफ में, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ और बोल दे मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए अगर बाल लगवा दूंगा, लगाएगा, सक्सेसफुल होगा, 4 साल बाद फिर झड़ जाएंगे। तो सिमिलरली गारंटी मेडिकल फ्रेटर्निटी के अंदर तो होती दावा नहीं तो है। बाबा भी दे रहे हैं कि वो तो सब आप बेस्ट बात है। देखिए मैं बहुत वोकल हूँ, मैं खुद रामदेव बाबा के इसके आगे पहले कहते हैं अरे मेरी दवाइयाँ खाओ, चाहे उन्होंने बच्चे की दवाई निकाली है, कैंसर मुक्त की दवाई निकाली है, कोरोना जैसे ही कोई बीमारी होती है सबसे पहले एम्स में जाके भर्ती हो जाते हैं या डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। अरे आपको या तो आप अपने, ठीक है आप मार्केटिंग करिए, आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा बोलिए, दे मस्ट बी वेरी गुड, बट आपको भी जब बीमारी होती है तो आप भी डॉक्टर लोगों को भ्रमित मत कीजिए। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, तो वो वाली बात है। तो सिमिलरली आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी का, नॉट द ओनली ट्रीटमेंट, नॉट द फर्स्ट और नॉट द लास्ट, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो समझना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी क्यों है, पुरुष की वजह से है, फीमेल की वजह से है, दोनों ठीक हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, हो ही नहीं रहा बच्चा, तो समझेंगे उस हिसाब से ट्रीटमेंट पता लगनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि मतलब आईवीएफ एक अननेचुरल तरीका है, टेस्ट ट्यूब भी अननेचुरल तरीका है, लोगों के मन में सवाल उठता है। बहुत, सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि आईवीएफ का बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, उसमें कुछ बीमारियां आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी। तो एक ताजुब की बात है कि 1978 में फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था, लुई ब्राउन। तो नाउ तो शी इज़ 47 की हो गई हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। तो पहला सरोगेसी के थ्रू भी जो बच्चा हुआ था उनका भी बच्चा हो चुका है। तो आईवीएफ के जो बच्चे हुए, तो जो आईवीएफ जिनसे बनी है उनके बच्चे होते जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि नेचुरल है, नेचुरल इन द सेंस टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईवीएफ एक्चुअली है क्या, थोड़ा समझाएंगे आप? मतलब बहुत, हाँ, मेल स्पर्म को और फीमेल कैग को कैसे मिलाया जाता है? तो बहुत सिंपल है, जो कार्यक्रम में प्रकृति बॉडी के अंदर होती है, सीमेन जब बॉडी के अंदर जाता है, एग बॉडी विमेन जो रिलीज करती है वो ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में जाता है और वहाँ पे सीमेन इम्प्रेग्नेट होता है। तो ये नेचुरली प्रोसेस अगर होता रहता है। अब आप सोचिए इस प्रोसेस के अंदर कहीं प्रॉब्लम आ गई कि सीमेन में, या तो पहली बात करते हैं सीमेन में कोई प्रॉब्लम है कि भाई सीमेन ट्रैवल नहीं कर पा रहा, मोटिलिटी ख़राब है, मॉर्फोलॉजी है, काउंट ख़राब है, मिलियंस में है, तो सीमेन ही नहीं पहुंच पा रहा, तो ये तो हो गई एक प्रॉब्लम। दूसरा, फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, तो ओवरी रिलीज भी कर रही है एग, तो यूट्रस तक नहीं पहुंच रहा, या यूट्रस में पहुंच रहा है बस स्पर्म नहीं पहुंच रहा, या यूट्रस के अंदर ऑलरेडी सिस्ट है, एडिशंस हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम है जिससे एम्ब्रियो नहीं बन पा रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है तो इम्प्रेग्नेट नहीं हो रहा। सिमिलरली एग्स बन नहीं रहे होते हैं, रिलीज नहीं हो रहे, एक ही आ रहा है बट इम्प्रेग्नेट नहीं हो रहे। तो इन किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम्स के चक्कर में सल्यूशन क्या निकला है कि इसको बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है उसको बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो मतलब इनसाइड द बॉडी। ओके। अब यही सेम प्रोसेस हम लैब में करने लगे, तो उसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके ओके। इन विट्रो मतलब इनसाइड द लैब। इनसाइड द लैब। तो ये टेक्निकल हो गया। लोगों को इन विट्रो ना समझ में आए तो उसका लेमैन वर्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब भी ऐसा तो नहीं इसकी टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है, कोई नेचुरल बॉम्ब? हाँ, तो एक्चुअली टेस्ट ट्यूब तो एक यूज होती है, बनाया पेट्री डिश में जाया जाता है। आज इसको पेट्री डिश बोलते हैं तो ज़्यादा वर्ड बेटर रहता है, बट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्योंकि वो भी यूज होती हैं, तकनीकी कोक कह लो। तकनीकी, हाँ। तो स्पर्म हमने लिया पुरुष से, एग्स हमने निकाला औरत से, उसको हम लैब में लेके गए, वहाँ पे हमने स्पेशल इक्विपमेंट्स के थ्रू एम्ब्रियो बनाया। स्पर्म और एग बन के एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को हमने 5 दिन तक ग्रो करा इनसाइड द लैबोरेटरी। इंक्यूबेटर्स आते हैं स्पेशल, मीडिया यूज़ होता है स्पेशल, कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। बहुत साइंटिफिक अच्छा प्रोसेस है। अगर मैं एनिमेटेड वीडियो में समझाऊँ ना कि होता क्या है कि एक सेल मिला, वन सेल एक
एक एम्ब्रियो बन गया, अब ये टूटता रहेगा 1 into 2, 2 into 4, 4 Okay, into plus 8, cells 8 divide into होते 16 डिवाइड होते जाएंगे, 16 into ऐसे डे 5 तक मिलियंस ऑफ सेल बन जाता है, एक ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। वो फिर हम एम्ब्रियो उठा के वापस औरत के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं ओके 5 दिन बाद। तो दिस साइंटिफिक प्रोसेस इज कॉल्ड IVF। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपने बहुत सारी महिलाओं को किए हैं और बच्चे पैदा होने का सुख भी उनको प्राप्त हुआ है। कई बार ऐसा हुआ है कि फेल हो गया है महिला, कई बार ऐसा हो गया कि आपने लड़ने लग गई हो आपसे। बहुत कॉमन है, हमारी वर्ल्ड वाइड सक्सेस रेट वुड ओनली बी बिटवीन 40 to 60%। ओके, आप अगर मैं इसको एवरेज आउट 50% भी ले लेता हूँ तो 50% फेल होते हैं। तो आप मतलब फिर क्या मतलब सलाह दे, दोबारा करते हैं उसका, दोबारा क्या करते हैं। बहुत लाइफ में कितनी केस स्टडीज हैं, 7 IVF साइकिल, 8 IVF साइकिल, अच्छा 9 IVF साइकिल। तभी इसके आगे भी एक टेक्निक आ जाती है सरोगेसी, कि भाई आपकी मान के चलिए जरूर नहीं है प्रॉब्लम, फेलियर के बहुत सारे रीजन है, बट आज मान के चलिए कोख में प्रॉब्लम है, कोख मतलब यूट्रस में प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन हो ही नहीं रहा। व्हाट इज द सोल्यूशन? एक तीसरी औरत आती है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करती है, जिसे सरोगेसी। लेकिन ये सुनने में आया सरोगेसी को एक बहुत बड़ा मतलब मिथक बना दिया लोगों ने कि किराए की कोख। एग्जैक्टली। तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, डॉक्टर हैं इस बारे में? देखिए, हिंदी में आप उसको रेंट अ वूम बोल लीजिए या किराए की कोख बोल लीजिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके साथ मेडिकल रीजंस होते हैं, जिनसे जैसे मैंने बताया उनके यूट्रस में आप नहीं कैरी कर पा रहे या कोख में बच्चेदानी की हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर एंड स्पेशली बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कराया है। मैं एक्ट्रेसेस का नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप एक रिलेट कर पाओगे, रोल मॉडल है। शिल्पा शेट्टी, सनी लियोनी, शाहरुख खान, सोहेल खान, सिंगल मैन की तो बात ही नहीं करता मैं, करण जौहर, तुषार कपूर, सब ने सरोगेसी करा रखी है। ओके। तो अब सरोगेसी के कारण मेडिकली जैसे बोला गया कि कोई औरत आके आपका कर रही है, तो जो जेनेटिक्स होता है, जैसे आप कहे कि बच्चा हमारी तरह दिखना चाहिए, मेरे शक्ल, मेरी बातें, मेरी आंखें, मेरा कान, तो जो जेनेटिक्स है वो स्पर्म और एग के अंदर है। एग्जैक्टली। कोक जिस भी औरत के अंदर हम डाल रहे हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रिलेशनशिप नहीं है उससे। ग्रेट। तो आपकी जेनेटिक्स, जैसे आप कहते हैं बच्चा कितना समझदार पैदा हुआ, नहीं, उन सबसे ऐसे कोई होता नहीं, क्योंकि बच्चे की परवरिश उसे समझदार बनाती है। Exactly. मैं बहुत एडवेंट हूँ कि ये कोई जो पूछ रहा है ना कि यार सरोगेट मदर, तो भैया उसने वो पढ़ी लिखी नहीं हो या फिर वो छोटी हो या ज़्यादा थोड़ी डार्क हो या कुछ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जेनेटिक्स है वो स्पर्म और एग के अंदर है, मतलब मर्द के पानी और औरत के अंडों में है। बाकी आप परवरिश कैसे करेंगे, क्या कराएंगे, उसके खान पान, उसकी कितनी हाइट निकले, वो समझदार कितना निकले, वो चुस्त कितना निकले, वो सब परवरिश के ऊपर है। वो 9 महीने जो औरत कैरी कर रही है वो एक किराए की कोख या फिर आप बोलिए एक इंक्यूबेटर है, ह्यूमन इंक्यूबेटर है, जो आपके लिए बहुत पुण्य का काम कर रही है। कि इतनी हेल्प कर रही है आपको कि आपको बच्चा देके दे रही है। एग्जैक्टली। तो ये IVF में मतलब क्या खर्चा आ जाता है नॉर्मली? नॉर्मल IVF में आपका 2 से 2.5 लाख का खर्चा आ जाता है। 2 से 2.5 लाख। और जो कई लोग गरीब लोग हैं, नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए कोई मतलब सरकार ने कुछ सुविधा दी है? बहुत है। देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भी IVF हैं, बट वहाँ पे भी 70,000 से 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में खर्चा आ ही रहा है। IVF कहीं पे भी फ्री नहीं है। ये जैसे आप सोचे ना, गवर्नमेंट अस्पताल में कुछ ना कुछ तो सर्विस फ्री मिल जाती है, IVF पूरे इंडिया में कहीं पे फ्री नहीं है। अच्छा। क्योंकि दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं बहुत महंगी होती है, हार्मोनल दवाइयाँ होती है। अनलेस सरकार बिल्कुल ही सब्सिडाइज कर दे कि भाई हम हमारी तरफ से फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री सर्विस है, तो बात अलग है, बट वो कभी होता है। आपके देश में तमाम सारे IVF सेंटर्स हैं, कैसे प्रेरणा मिली, क्यों बनना चाहते थे आप, सेंटर्स खोलना चाहते थे? तो हाँ जी, बहुत अच्छी बात है ये कि मैंने बहुत बार देखा, माई मदर इज़ एन IVF स्पेशलिस्ट, डॉक्टर रीटा बख्शी। तो जब उनका हमारा कोई IVF सेंटर था नहीं, तो शी वॉज वर्किंग इन अ हॉस्पिटल एंड कॉन्स्टेंटली यही रहता था कि एक IVF सेंटर, 2013 की बात है, कि आते तो बहुत लोग हैं, तब IVF और एक्सपेंसिव होता था एंड अफोर्डेबिलिटी, ना कोई मेडिकल लोन, ना कोई सुविधा सरकार की तरफ से, ना कोई इंश्योरेंस के अंदर पॉसिबिलिटी। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जिसे कहते हैं ना, कि आप पैसा रखिए और ट्रीटमेंट लीजिए। एग्जैक्टली। एंड दूसरी प्रॉब्लम, पक्की नहीं है ट्रीटमेंट। ये नहीं है कि आपने पैसा रखा तो बच्चा मिल गया, ऐसा नहीं था कि वो ट्रांजैक्शन 1 to 1 मिल रहा है। तो
जब ये पक्का नहीं है कि भाई पैसा दिया, पैसा भी कितना दे वो भी वेरी करता है। बहुत बार बहुत पेशेंट निराश होके ही जाते थे कि या ट्रीटमेंट कराया, सक्सेस नहीं मिला, सेकंड साइकिल के लिए फिर थोड़ा कॉस्ट लगना पड़े। इन सब चीज़ों को जब मैं देख रहा था, क्योंकि मैं अपना अलग बिजनेस कर रहा था, कुछ अलग कर रहा था, तो यही आइडिया आया कि भाई हाउ डू यू मेक इट अफोर्डेबल, हाउ डू यू रीच द कॉमन मैन, आम आदमी के लिए क्या करा जाए। तब जाके रियलाइजेशन हुई कि जो आज तब के टाइम में 3-4 लाख की ट्रीटमेंट थी, उसे 1.5 लाख में कैसे लेके आया जाए। तो वहाँ से इनोवेशन या वहाँ से शुरू हुआ कि एक हाइब्रिड मॉडल, एक लो कॉस्ट मॉडल, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मॉडल बनाया जाए। एंड वो प्रेरणा के साथ IVF सेंटर शुरू करा गया। अभी तक कितने सेंटर्स बन चुके हैं आप? हमारे 12 सेंटर्स है आज के दिन में। तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, बरेली, पीलीभीत, नवाशहर, नेपाल में 2 IVF सेंटर्स हैं, काठमांडू में है, बीरगंज में है। सो इंटरनेशनली और एक्सपैंड करना है। आई थिंक बांग्लादेश है, अफ्रीका मार्केट है, मिडिल ईस्ट मार्केट है, तो उधर और जाना है। तो एक माँ बनने की खुशी को आपने बड़े करीब से देखा होगा। बहुत। कैसी फीलिंग है कि जो औरत बहुत परेशान है, जो कपल बहुत परेशान है, अचानक वो आपसे मतलब भगवान का दर्जा देती हैं आपको? मतलब आपने बहुत बार ये देखा कि पहले तो दुख होता है कि चलो पैसा लग रहा है, बट अगर जब बच्चा हाथ में आता है ना, खुशी आप वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो जो मास्टर कार्ड वाली ऐड आती थी ना, देयर आर सम थिंग्स मनी कैन बाय, एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड, इट्स प्राइसलेस। तो खुशी वैसी है कि एक अगर आपको लगता है आपका अंश, आपका वंश बोलिए, आपकी बॉडी का एक दूसरा पार्ट आ रहा है, बिकॉज बच्चा लेते ही जो कपल के चेहरे पे खुशी, एक अंदर से स्मृति, एक अंदर से जो उनकी वो आती है प्रकृति, जो उनके चेहरे पे दिखाई दे रही होती है कि मतलब अब हमें और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। एक माइलस्टोन पूरा हो गया, लाइफ का एक मूल्य पूरा हो गया, एक जीवन का एक लक्ष्य पूरा हो गया। वो भी हमने सुना है कि भाई बस अब हो गया। तो जो मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं वो बार बार इंसान की जागती पूरी होती है कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, बट ये वाली जो नीड है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम लोग पूरा करना चाहते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका इससे। आपने बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट किया है, बच्चे पैदा करने का सुख दिया है। वो मोमेंट कोई ऐसा याद हो कि कोई ऐसी लेडी आई हो, इसका पैसे ना हो और आपसे मदद मांगी हो और आपने उसको फ्री में इलाज करा के दिया हो, उसकी खुशी देखकर? बहुत बार है। हमारा एक प्रोग्राम भी चलता है सब्सिडाइज्ड IVF ट्रीटमेंट का, जिसमें हम मात्र 50 से 60 हज़ार के अंदर साल में 20 से 30 IVF लॉन्च करते हैं। ग्रेट। तो एक डायरेक्टरी बनती है, एक रजिस्ट्री बनती है, क्योंकि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो सब्सिडाइज्ड IVF ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, हमने कोई अलग से चीज़ें कर रखी हैं, जिसमें मीडिया कंज्यूमेबल अलग से यूज़ होता है। तो वी ऑफर दिस 30 फ्री, ऑलमोस्ट फ्री IVF टू अक्रॉस इंडिया। मतलब गरीबों के लिए बोल लीजिए या अफोर्डेबल ट्रीटमेंट के लिए बोल लीजिए, ऐसे 30 ऑपरेशन साल के हमें फ्री करने ही करने हैं। एंड आप जैसे कह रहे हैं, बहुत बार होता है कि भाई आज पैसा नहीं है, तो हम कहते हैं कुछ नहीं होता, हम खुशी तो दे दें। हमें पता है कि जब हम खुशी देंगे ना, आप अपने आप वापस आएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 30,000 कम दे पा रहे हो, आज 50,000 कम दे पा रहे हो, 1 लाख भी कम दे पा रहे हो आप ट्रीटमेंट कॉस्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सक्सेस दे दें, फिर आप आ जाइए। इसमें भी कोई EMI सुविधा या इंश्योरेंस पॉलिसी है? सब आ गया है। देखिए, अब तो स्टार्टअप का दौर है। अब आप जो सोचे, जो सुख सोचे, जो सुविधा सोचे, बहुत हेल्थ केयर स्टार्टअप्स हैं, बहुत फिनटेक, हेल्थ फिनटेक जैसे बोलते हैं स्टार्टअप्स हैं, जो EMI पे लोन दे रहे हैं आपको, मेडिकल सुविधा दे रही हैं। बहुत कंपनियों ने आज एक बहुत अच्छा स्टार्ट कर दिया है विमेन को देखते हुए। बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फैंग बोलते हैं, फेसबुक, एप्पल, अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल दीज बिग कंपनीज, दे हैव स्टार्टेड गिविंग एग फ्रीजिंग या इंश्योरेंस भी दे दिया है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आज आप हमारे लिए काम कर रहे हैं, आप अपने जो मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट हेल्दी ईयर्स है आप हमें दे रहे हो। 25 से 40 साल के बीच में आप आज हमारे साथ हो, तो वी विल लुक आफ्टर यू। अगर आपको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करानी है तो वो वहाँ से हो जाती है। एग को प्रिजर्व किया जा सकता है कभी? बिल्कुल, वो एक दूसरी चीज़ है जिसके ऊपर मैं आ रहा था कि देखिए, लाइफ में बहुत बार होता है कि नॉट ओनली फॉर करियर। आज मैं एक औरत हूँ, सीमेन फ्रीजिंग तो बहुत आसान चीज़ है, उसमें तो कुछ नहीं करना। एग के लिए प्रोसीजर्स आपका सेम है, पूरा इंजेक्शन लगना है, पूरा ऑपरेशन होगा, आपका एग रिट्रीव करा जाएगा। पर बहुत महिलाएं आज सूटेबल पार्टनर नहीं ढूंढ पा रही,
32 की हो गई हैं, 34 की हो गई हैं, 36 की होते जा रही हैं, वो राइट कंपेनियन नहीं मिल रहा। सही बात है। बट आज अवेयरनेस बढ़ गई है, जागरूकता आ गई है कि भाई मिल तो रहा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मिलते ही हम कल ही बच्चा कर लेंगे। वो पुराना टाइम तो गया ही नहीं कि भैया सुहागरात हुई और बच्चा हो गया। जैसा मैंने बताया, कंपेनियनशिप चाहिए, एक दूसरे की नीड्स मिलने चाहिए, फाइनेंशियल थॉट्स मिलने चाहिए, एक लाइफ में आगे बढ़ना है तो वो मिल भी जाएगा, तो भी आप टाइम लेंगे अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए। तो द सेकेंड ऑप्शन दैट कम्स कि भाई आज मैं एक औरत हूँ, आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमेन, नॉट इवन एन इंडिपेंडेंट की बात नहीं है, बट आई एम अ अवेयर, जागरूक औरत हूँ मैं, तो मैं अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व कर लेती हूँ। मैं आज अपने एग फ्रीज करा लेती हूँ, एंड डायना हिडन, डायना पेंटी, मल्टीपल अदर, रिया चक्रवर्ती, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने ऑलरेडी एग फ्रोजन करा रखे हैं। जरूरत पड़ने पर बच्चा किया जा जब हम रेडी होंगे, प्रॉब्ली हमारा पार्टनर रेडी होगा, एंड करेंगे चाहे नेचुरली ट्राई, नहीं कर पाए तो एटलीस्ट वी हैव इंश्योरेंस। एक तरह की इंश्योरेंस है आपके पास कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो हमने अपने राइट उम्र में पीक हेल्थ एग्स, जैसे हेल्थ की एग की जो क्वालिटी है, हेल्थ पैरामीटर्स हैं, वो भी डिटोरेट हो रहे हैं विद टाइम। एग्जैक्टली। तो क्यों कहते हैं कि नंबर ऑफ एग्स जो 25-30 में मिलेंगे और 35 में मिलेंगे, फ़र्क आएगा। एंड क्वालिटी जो होती है हेल्थ की, एग की जो पैरामीटर है वो भी डिक्रीज करेंगे। जैसे सीमेन के पैरामीटर हैं एज के साथ ख़राब होते रहेंगे, ऐसे oocyte क्वालिटी भी एज के साथ ख़राब होती रहेगी। तो आज अगर मैं सोच नहीं रहा कि अगले 5 साल के लिए मुझे शादी नहीं करनी, मुझे कंपेनियन नहीं है, मैं बच्चे की नहीं सोच रहा, मैं 30 साल की उम्र में जाके एग फ्रीजिंग करके अपने एग्स फ्रीज करके निश्चिंत हो गया हूँ। समाज जागरूक है वैसे तो, लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता है कि जब फीमेल और मेल को पता लगता है कि भाई हम बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं और सालों साल ट्राई करते हैं, तो काफ़ी शर्म आती है अपने परिवार में बताने में, डॉक्टर्स को बताने में। तो ये हेजिटेशन जो है या फिर ये डर जो है ये समाज में, आपकी राय में क्या है, मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहिए? आप बिल्कुल सही बात पकड़ी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट के साथ है कि स्टिग्मा जिसे बोलते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते, खुल के क्या बात ही नहीं करना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुरुष की ईगो पे लेती है बात। तो उसको ताने मारे जाते हैं ना, सास द्वारा, ससुर द्वारा कि भाई तो औरत को मारे जाएंगे। एक पुरुष की तरह से मैं बात करता हूँ, देखिए मैं और आप बात कर रहे हैं, आज मेरे सीमेन में पैरामीटर में कोई प्रॉब्लम हो, मानिए 4-5 जो मेजर पैरामीटर बोलूँ मैं, मोटिलिटी, काउंट, मॉर्फोलॉजी की काउंट जो 100 मिलियन की जगह मेरा 5 मिलियन रहे, कम हो गया, मॉर्फोलॉजी में कुछ खराबी आ गई, मोटिलिटी जो कहते हैं कि स्विम जितने सब स्पर्म करते हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल, मेरे नॉन मोटाइल बढ़ गए, मेरे को पता लग गया, मतलब मानिए मेरे सीमेन में कोई प्रॉब्लम है। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हो गए, अगर सबसे करीब दोस्त, मेरा सब पता है आपको, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि यार मेरी ना सीमेन के अंदर प्रॉब्लम है, वो मर्दानगी वाली बात आ जाती है। एग्जैक्टली कि भाई उससे मैं थोड़ा कम मर्द हो जाऊंगा, या मेरी मर्दानगी पे लालचन उड़ जाएगा। तो हाँ यार हम ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, जाते हैं किसी डॉक्टर पे, तो यहीं पे बोल के ख़त्म कर दूंगा। मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, प्रॉब्लम मेरे सीमेन के अंदर है, या एंड बहुत नेचुरल है, किसी को भी हो सकती है। इट्स नॉट कि भाई कोई रीज़न से होती है, रीज़न से होती तो हाँ मैं और आप या कोई भी पुरुष सुधार ही लेता वो रीज़न। जब कोई रीज़न नहीं पता, बट स्टिग्मा रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी, एक पुरुष ही पुरुष से नहीं बात कर सकता, बाकी वो दुनिया जहान की बात कर लेगा, ये भसड़ हुई, ये मार दिया उसने, ये कलेश करा, हम बाकी सब शेयर कर लेंगे, मान लीजिए दोस्ती के ऊपर, चाय के ऊपर, दारू के ऊपर, कुछ भी कर लेंगे, बट अपने अंदर की कमी कभी नहीं बता पाएंगे, बिकॉज उससे ये होगा कि मैं मर्दानगी में कमी है मेरी, तो ये चीज़ छुपाते रहते हैं। दूसरा, औरतें फिर भी अपने आप में डिस्कस कर लेंगी कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी ये चीज़ में दिक्कत हुई है, बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, औरतों में नहीं है। बट ब्लेम जैसा आपने कहा, ताना जो है ताना औरत को वो औरत को पड़ेगा कि भाई तुमसे बच्चा नहीं हो पा रहा है, तुम में ही कोई कमी होगी, पुराने ज़माने में हमारा बेटा तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये सारी बात भी खुल के अगर कर ली जाए कि नहीं है, बट आज आपने एक IVF ट्रीटमेंट ली, आप आज एक कपल हैं, आपने IVF के थ्रू बच्चा करा, अब मुश्किल से 20% 30% बोलने लग गए हैं कि हाँ हमने IVF की तरह करा, 70% अभी भी छुपाते ही हैं कि हमने ट्रीटमेंट के थ्रू हेल्प लेके करवाया है, नहीं यार हो गया, टाइम लगा, कुछ दवाइयाँ लगी बट हो गया, ये नहीं बोलेंगे कि हमने IVF के थ्रू कराया। क्योंकि
5000 साल से जो होता आ रहा है, आप गिन चुन के अब आप दिखा रहे हो कि अब आप उस 15% में आ गए जो होते आ रहे हैं, क्योंकि गॉड गिवन थिंग जो इतने सालों से होके आ रही है, आप में वो प्रॉब्लम आई। तो जो माइंडसेट प्रॉब्लम है ना, मेरे अंदर क्या कमी आ गई कि जो भाई बच्चे तो 10,000 साल से हो रहे हैं, हमें आई है, तो हम अपनी कमियां कैसे बता पाए किसी को, इसलिए। और क्योंकि ये अंदर की कमियां है, बाहर तो दिख जाता है, भैया दाने आ रहे चेहरे पे, मुरझा रहे हो, कुछ कराया है, कोई कमी है, अरे इतने दिन से दिखाई नहीं दिए, तो बेड पे पड़े हुए थे, जॉन्डिस हो गया, टाइफॉइड हो गया, सब बता दोगे आप, अपनी दुनिया जहान की सारी बीमारी शेयर कर सकते हो। बट क्योंकि कुछ इंटरनल हुआ आपकी बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस हुए, इनफर्टिलिटी है, ये चीज़ दुनिया को नहीं दिख रही। यू ओनली नो व्हाट आर यू गोइंग थ्रू इमोशनली, मेंटली, क्या चल रहा है आपके साथ, आप कैसा फील कर रहे हो, और फीलिंग शेयर करोगे तो बेटर ही होगी। दुख बांटने से कम ही होता है। एग्जैक्टली। बट कोई ये जना शेयर करेगा ही नहीं। मुश्किल से 20% बोल देंगे IVF ट्रीटमेंट कराई, बहुत सालों बाद शायद पहले चले जाते तो पहले सक्सेसफुल हो जाते। अच्छा, ये एक भ्रम है, मैंने सुना है ऐसा कि आने वाले टाइम में लड़के ज़्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगे, ऐसा, या फिर लड़कियां कम होंगी, लड़के ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ भ्रम है कुछ? कोई मतलब नहीं है। कोई इससे बिल्कुल भ्रम ही भ्रम है। एक्स और वाई कोई नहीं है। नेचुरली गॉड गिफ्टेड टेक्निक्स हैं भाई, मतलब एक्स या वाई, सिक्का उछालेंगे, 2-4 बार हेड्स भी आ सकता है, 6 बार टेल्स भी आ सकता है, और फिर हेड और टेल 50% प्रोबेबिलिटी हमेशा कई बार लड़की हो रही है, लड़के के उम्मीद में लोग लड़कियां बहुत ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, तो ये क्या इसका कोई रीज़न है? देखिए, वो XY क्रोमोसोम, जो Y क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर जी, अब वो Y क्रोमोसोम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रेंथ है, या जब गर्ल के XX और बॉय का XY जब अगर मिलते हैं, तो Y क्रोमोसोम की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, नॉट कैपेबिलिटीज़ बट नेचुरल सिलेक्शन में, अगर 3-4 बार लड़कियां हों, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि 5 बच्चे हैं, पता लगे 5वां बच्चा ही मेल है, पहले 4 लड़कियां हुई हैं और करते ही जा रहे थे। तो ये चीज़ गॉड गिफ्टेड कि भाई आपके Y क्रोमोसोम के अंदर, जैसे मल्टीपल जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कि Y क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशंस एंड और होते हैं, दैट नेचुरल सिलेक्शन है। इसका ऐसा कुछ नहीं है। IVF में इसका निदान है कि हम लड़का पैदा करा सकते हैं? इंडिया में बिल्कुल इलीगल है। इलीगल है, यानी आप क्रोमोसोम से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जेनेटिक देयर इज, देखिए मैं अगर आज बहुत खुल के बोलूँ, इंडिया में इज़ वेरी इलीगल। जेनेटिक टेस्टिंग होती है, दिस इज लीगल इन थाईलैंड, इन दुबई। इंडिया में भी चोरी छुपे हो ही रही है, भ्रूण परीक्षण इससे बोला जाता है। तो अगर इंडिया में चोरी छुपे हो रही है बिकॉज इट्स इलीगल, बट थ्रू जेनेटिक टेस्टिंग आपको पता लग सकता है। लोग इसके लिए, बहुत सारे कपल थाईलैंड जाते हैं, बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इट इज़ लीगल कि आप अपना जेंडर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो आप XY की बात कर रहे हैं, वहाँ के लैब्स आपको बता देते हैं, सो यू चूज एंड देन यू गेट अ फीमेल और अ मेल बेबी। तो एज अ डॉक्टर आप मतलब क्या कहना चाहोगे? आपके सेंटर्स भी हैं कि लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, आप जैसे लोगों को, या गवर्नमेंट को चलाने चाहिए, ताकि जो इनफर्टिलिटी रेट्स हैं इंडिया में वो बढ़ती जा रही हैं और लोग डॉक्टर के पास आने से कतरा रहे हैं। तो क्या लगता है, ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए? बहुत बढ़ानी चाहिए। एंड मैं स्पेशली कहता हूँ कि एक बहुत पॉडकास्ट के अंदर बोलता हूँ कि डॉक्टर के पास बहुत बाद में आता है, पहले हो जाता है मंदिर। एग्जैक्टली। 3-4 कोई ज्योतिर्लिंग हो गए, कोई बाबा, कोई माता, उनके पास जाके बांटा ठेका 2-3 साल तक करा, मानिए। फिर उसके बाद बाबा तांत्रिकों के पास जाते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं किसी लोकल डॉक्टर के पास की जो दवाई लीजिए, ताकत की दवाई लीजिए, कुछ ऐसी दवाई लीजिए, कोई जड़ी बूटी लीजिए, मल्टीविटामिन लीजिए, जीपी जिसे बोलते हैं, हम जनरल फिजिशियन के पास चले गए, या उसके पास चले गए, फैमिली डॉक्टर हो गए, फिर वो गायनी के पास जाके कि भाई हमारी जांच पड़ताल कर लिए। जब तक ये IVF के पास आते हैं तब तक 3 से 5 साल वो निकाल चुके होते हैं, बिकॉज उनकी हायरार्की चल रही होती है ऐसे। आज अवेयरनेस आपको पता है, आज मुझे पता है, जैसे आपको पता है अगर किडनी में दर्द हो रहा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं पहले 4 कुछ FMCG की कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर या पतंजलि की वो पीऊँ कि अरे पित्त का दर्द ठीक हो जाए, फिर मैं सोचूं कि यार डॉक्टर साहब कोई घर के फैमिली डॉक्टर के पास जाऊं कि बताओ दर्द हो रहा है। अगर मुझे पता है भाई मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाऊंगा या किडनी स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्ट जाऊं, बिकॉज यू नो कि प्रॉब्लम कहाँ है और एक सोल्यूशन बेस्ट कहाँ से मिलेगा। तो सिमिलरली आज बांझपना है, इनफर्टिलिटी है,
एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाइए ताकि आपको 1-to-1 प्रॉब्लम का 1 सॉल्यूशन देन एंड देयर मिले। 3 से 5 साल मत लगाइए कि हम ट्राई कर रही हैं, बाबा का आशीर्वाद होगा, भगवान देख रहे हैं, सब वो बताएंगे, या फिर कोई और जड़ी बूटी लें, कोई ये दवाई ले, कोई कुछ करें। इन सब से आपका एज सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर वो निकल रहा है, क्योंकि वो निकल रहा है तो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कम पे कम होती जा रही है। तो जो जैसे कि आपके क्लिनिक में आते हैं, आपसे संपर्क करते हैं, पेशेंट्स हैं, लोग हैं, कपल्स हैं, तो आप उनको सलाह देते हो फीस लेके। आज पॉडकास्ट में आप क्या सलाह दोगे कि कैसे लाइफस्टाइल होनी चाहिए, कैसे आप अपनी इस इनफर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं और कैसे एक सुखी दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं? बहुत सही बात है। देखिए इंडिया का जैसे फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं 2.1। 2.1 मतलब हस्बैंड वाइफ, पुरुष औरत 2 हैं तो 2 बच्चे होने चाहिए जैसे रहते, तो अभी पॉपुलेशन रिप्लेस होती जा रही है। हम 2 हमारे 2, तो पॉपुलेशन रिप्लेस होती रहेगी, मतलब एक स्टडी लेवल करता रहेगा। वर्ल्ड ओवर कंट्रीज में ये सारे नेगेटिव में, साउथ कोरिया, जापान एंड जितनी ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये 1.6 1.4 में पहुंच गई है। मतलब इनकी पॉपुलेशन रिप्लेस होना बंद हो गई है। बूढ़े लोग बढ़ते जा रहे हैं, नई पीढ़ी कमाती जा रही है। तो अगर आज उनकी पॉपुलेशन 100 मिलियन है तो 50 साल बाद ये 70 मिलियन पे रह जाएंगे। अच्छा, इनका डिक्लाइन चलेगा। इंडिया अभी बराबर है, मतलब अगर इंडिया 1.45 बिलियन पीपल है तो ये 50 साल बाद भी जाके 1.45 1.5 पे रहेगा। ओके। वर्ल्ड ओवर जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब डिक्लाइन पे चली गई। एग्जैक्टली, क्योंकि वो वहाँ पे बच्चे इतने पैदा नहीं हो रहे, फर्टिलिटी रेट्स गिर गए हैं। तो 2 से 2.1 जो कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होना चाहिए। बिकॉज बच्चे 2 पैदा होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबकी लाइफ आप मान के चलो 80 चलेगी, कि डिजीज है, वॉर्स हैं, माइंस हैं, एक्सीडेंट है। इसलिए द रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1 नॉट 2। होता तो भाई कि 2 को रिप्लेस करने 2 ही, इसलिए बहुत सारे देश ऑफर करते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे पैदा करो। नॉर्वे है, जापान है, वो सब तो चलिए वो है, वैसे होता है, ऐसा है नहीं, कोई बुला नहीं रहा वहाँ पे, पूरा इंडिया पहुँच जाएगा इस तरीके से। बट 1.4 1.6 इस तरह के फर्टिलिटी लेवल्स हो गए हैं फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इंडिया आज अभी 2.1 पे है। एक्चुअल में जहाँ फर्टिलिटी ग्रोथ पे है वो है अफ्रीका, जहाँ पे आपके फर्टिलिटी लेवल्स 2.8 3 इस तरह चल रहे हैं। तो असली में अगर आज वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो मोस्टली अफ्रीका के कारण कर रही है। एंड अ फ्यू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे फिर भी ज़्यादा है। मृत्यु दर और जन्म दर सेम होनी चाहिए। सेम तो होते ही नहीं है ना भाई, मैं कह रहा हूँ। देखिए लॉन्जिटिविटी बढ़ रही है, जो पहले 65 या 70 होती थी आज 75 78 हो गई है। बट बच्चे पहले 7 हो रहे थे, 8 हो रहे थे, 10 हो रहे थे, इसलिए वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज ही करती जा रही थी। अभी भी इंक्रीज कर रही है, बट अब एक लीनियर कर्व था इस तरीके का नहीं है, अब धीरे से ऐसे इंक्रीज हो रही है, नॉट की जो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही थी। तो इसलिए फर्टिलिटी लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने स्कीम्स दी हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं भाई, 10-10 महीने की पेड लीव दे रहे हैं कि छुट्टी पे जाए। आपका बच्चा होगा तो जो डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे मैन पावर नहीं है, कहते हैं आप बच्चा करिए, 10 महीने की पेड लीव पे जाइए, 10 महीने की तनख्वाह आपकी कंपनी आपको देगी, आप बच्चा संभालिए, करिए। तो क्या आपको ऐसा ना लगे ना फाइनेंशियल प्रेशर आ गया एकदम से, बच्चा भी कर लिया, काम भी छूट रहा है, करियर भी छूट रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा। तो अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट रियलाइज की पॉपुलेशन की क्या प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, इस चक्कर के अंदर दे हैव कम आउट विद अ लॉट ऑफ इंसेंटिव स्कीम्स। इंडिया अभी उस जगह पर नहीं पहुंचा है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के अंदर दे कैन सी दैट, तो वहाँ पे चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बोला था कि हर कपल को एटलीस्ट 4 बच्चे करने चाहिए। अब बोल उन्होंने दिया, बट उतना ही मुश्किल इंडिया में है, बिकॉज इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसी इंसेंटिव नहीं है, कोई सब्सिडीज़ नहीं है, स्कीम्स नहीं है। बट यही चीज़ मैं हर एक कपल को बोलूँगा, चाहे आप 2 ना भी करें, बट जो सही समय है करने का एज ए कपल, बिकॉज हमारे पास तो देखिए आप ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, मैं नहीं चाहता आप ट्रीटमेंट के लिए आएँ। अगर एक जो नेचुरली प्रोसेस, जो कुदरती प्रकृति होती आ रही है, आप सही समय पे शुरू कर देंगे, शायद ना पड़े। बट बिकॉज इतने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। मैं क्या खा रहा हूँ मैं नहीं देख पा रहा, आप क्या खा रहे नहीं देख पा रहे, प्रदूषण आपके हाल में नहीं है, क्लाइमेट आपको पता नहीं है, केमिकल्स आप छोड़ो, सेंट हर कोई लगाने लग गया है। आप खुद देखोगे 1970 से लेके या तब तक हमारे दादा माँ बाप देवर फिटर, उनकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम नहीं थी, आईसाइट वीक नहीं होती थी उतनी जल्दी, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। हम लोग अब
फिजिकली बेटर होते जा रहे हैं कि हम हाइट बेटर होगी, मसल मास बेटर होगी, बिकॉज वी हैव बेटर क्वालिटी ऑफ फूड, सप्लीमेंट्स बहुत हैं, नॉलेज बहुत है, बट दे वर लेस प्रोन, मतलब उनको कम चांसेस थे किसी डिजीज होने के, बिकॉज दे हैड अ बेटर नेचुरल लाइफ। एग्जैक्टली। हमारी बहुत आर्टिफिशियल केमिकल फुल लाइफ हो गई है, Exactly, खाने से लेके, प्रदूषण से लेके, वातावरण से लेके, उस चक्कर के अंदर हमारे इंटरनल हार्मोनल लेवल्स बहुत कम हो गए हैं। तो जो सीमेन क्वालिटी थी, सीमेन का जो पैरामीटर था, जो हमारे दादा या फादर्स के टाइम में था कि 70-80 मिलियन वाज द WHO स्टैंडर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड था कि 80 मिलियन ना। वर्ल्ड हेल्थ ने उसको लेके आके अब 30-40 मिलियन खुद ही कर दिया कि भैया अब ये है एवरेज, ये मेंटेन कर लो, अब ये कर लो। धीरे धीरे कमी होता जा रहा है। तो हर डॉक्टर चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स आएँ। क्या आप भी चाहते हो मेरे पास ज़्यादा? देखिए, मैं नहीं चाहता ज़्यादा पेशेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ पेशेंट सही समय पे आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा सक्सेस भी जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना बेटर दे पाएंगे। सही बात। ना कि भाई कभी भी आ जाओ, क्योंकि देखिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया सरोगेट्स हैं, तो उसी तरीके से स्पर्म डोनर हैं, उसी तरह से एग डोनर भी हैं कि भाई अगर आज स्पर्म में प्रॉब्लम है, नील स्पर्म है ही नहीं स्पर्म पुरुष के पास, तो कोई ना कोई स्पर्म डोनर आता है। विक्की डोनर मूवी आई थी जिससे बहुत जागरूक हो गए थे लोग, जागरूक हो गए। फिर एग डोनर्स आती हैं कि भाई अगर एग नहीं है तो कोई ना कोई औरत और डोनेट करने के लिए रेडी रहती हैं। एग स्पर्म ठीक है, एग ठीक है, बच्चेदानी में प्रॉब्लम है तो सरोगेट मदर है। ग्रेट। तो हमारे पास सॉल्यूशंस तो हैं हर प्रॉब्लम के लिए। जब आप कहते हैं ना कि सॉल्यूशन नहीं होंगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट अगर आज आप खुद के साथ कर सकते हैं तो मेरी यही विनती रहेगी, यही विनम्रता से मैं बोलूँगा कि भाई सही समय पे आप हमारे पास आ जाए ताकि हम आपको 80-90% तक का सक्सेस रेट दे पाए, वही चाहते हैं। ये स्पर्म डोनर के बारे में बात कर रहे हैं कि स्पर्म डोनर मतलब लोग जागरूक नहीं है अभी इतने ज़्यादा, देने में शर्माते हैं। क्या रहता है इनका, मतलब इनको पेड होता है ये लोग मर्जी से दान करते हैं, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं, क्या होता है ये? वैसे पहली बात तो है कोई शर्माता नहीं है, ठीक है। जब विकी डोनर मूवी आई थी तो हमारे को कम से कम 100 मेल आने लग गए थे अगले दिन से ही भाई कि बहुत अच्छा मेल आता था कि मैं 6 फीट हाइट है मेरी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं धूम्रपान नहीं करता, मैंने दारू को आज तक हाथ नहीं लगाया है, मैं ये पुण्य का काम करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं कैसे आके हेल्प करूँ। नीचे से लिखा होता था मुझे और बता दीजिएगा कितने पैसे मिलेंगे इस अच्छा, काम के। ये तो क्योंकि मूवी के अंदर दिखाया था कि वो लड़का कुछ नहीं था और लखपति करोड़पति बन गया, ले लेकर, जो बिल्कुल गलत बात है कि पैसा नहीं मिलता। जैसा पैसा नहीं मिलता है, जैसा आपने बोला अब आ गया है, पैसा मिल सकता है, बट इट इज नॉट कमर्शियल। ओके, इट इज नॉट कि भैया आपने अपने स्पर्म डोनेट करा, जॉब नहीं हाँ है। कि भैया लो स्पर्म डोनेट करो, लो 10,000 रुपए ले जाओ। अच्छा। ऐसे होता तो पूरी भारत की यूथ जो आज जॉबलेस घूम रहे हैं हर कोई ये करने लग जाता है। सही बात है, बिकॉज इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, फैक्ट है। तो आपको ये नहीं है कि स्पर्म के लिए शायद पैसा दे रहा है ART बैंक्स, वो आपको पैसा दे दें, बट क्योंकि आपके ब्लड टेस्टिंग को आपको कराने के लिए बोली जाएगी कि आप ठीक तो आप डिजीज फ्री हो, आप भाई जिस भी स्पर्म ले रहे हैं आपको खुद को कोई बीमारी ना एग्जिस्ट करती हो, आपकी बाकी टेस्टिंग जांच पड़ताल करने के लिए, नॉट एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी की तरह मत देखा जाए। तो जैसे ब्लड वाला ब्लड बैंक है, ऐसी ART बैंक है जहाँ पे आप जाइए अपना स्पर्म डोनेट करिए, आपके स्पर्म की क्वालिटी चेक करी जाएगी। स्पर्म की क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए, तभी फ्रीज करा जाएगा। तो स्पर्म फ्रीज करके जब किसी टाइम पे यूज़ होगा तो इट एल्चुरिस्टिक बोलते हैं या बिना पैसों के। अच्छा लगा आपसे बात करें सार्थक जी, और मैं चाहता हूं कि दुनिया में जागरूकता आप फैलाते रहें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप स्वयं एक डॉक्टर हैं, सेंटर्स चला रहे हैं बहुत सारे, लेकिन आप कई सारी माओं को ये सपना दिखा रहे हैं कि हम तक आने की नौबत ना आ पाए, उससे पहले आप फिट हो जाओ और सही समय पे सही इलाज और सही डॉक्टर के पास जाओ। तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शर्माते हैं बाहर आने में, डॉक्टर्स को बताने में शर्माते हैं। जो कई सारे कपल्स हैं जो फर्टाइल नहीं हो पाते टाइम पर, बच्चे नहीं पैदा कर पाते। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे डॉक्टर्स उनको मार्गदर्शन करेंगे और इनके पास आइए, इनके कई सारे सेंटर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि आप तक पहुंचने में बहुत आसान होगा। अब हर जगह आपके सेंटर्स हैं, और बिल्कुल मत शर्माइए। सोसाइटी है, समाज है, ताने मारते रहेंगे, लेकिन फैसला आपको करना है कि आपके दिन कैसे जाने वाले हैं, आपका संसार कैसे बसने वाला है, और ये जो भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स हैं यही आपका संसार बसाने में मदद करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।